हेलो गाइस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग फॉर यूपीएपीओ 2026। अब हमारा आइडिया क्या है इधर कि हम उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। साथ के साथ हम ये देखते रहेंगे कि याद कैसे किया जाए, मतलब मेमोरी में वो बस जाए। एक बार आप वीडियो देखें, एक बार और देखें, थोड़ा बहुत रिवीजन करें, याद हो जाए। ये नहीं कि एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे? सीज पढ़ेंगे, स्ट्रेट्स पढ़ेंगे, रिवर पढ़ेंगे, लेक्स पढ़ेंगे, वोल्केनोस पढ़ेंगे, माउंटेन्स पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने देखा है पिछले पेपर के एनालिसिस से कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं इन्हीं में से आनी है। ज्योग्राफी ऐसे तो बहुत वास्ट है, आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जाएंगे, आप सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो वो नहीं होगा। रादर इससे अच्छा है कि हम वही पढ़े जो आता है। और मैंने देखा कि मैपिंग से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। ये कहाँ है, ये मतलब लेक्स कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, ये कहाँ बहती है, ये कहाँ माउंटेन है, बस यही सब आते हैं। तो हम बस यही देखेंगे। और उसके अलावा हम रटने की कोशिश करेंगे कि रट्टा हो जाए आपका अच्छे से। ठीक है, डिस्क्लेमर मेरा ये है कि हमें इस पे फोकस करना है कि लेस इज मोर। ठीक है, नथिंग इज एनफ। कितना भी रट लो, कुछ भी कर लो, 195 कंट्रीज हैं, इतना हम पढ़ नहीं सकते। और ये जो है लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बेस्ट सोर्स है जहाँ तक मेरा ख्याल है, मतलब इससे अच्छा आपको सोर्स नहीं मिलेगा। दूसरा, हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है, सिलेबस लिमिटेड नहीं है। तो हमें 20-25 स्लाइड से और आपका ऑलमोस्ट 60 to 50%, 50 to 60% आपका ज्योग्राफी यहाँ से, वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर हम लॉ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉट यूपीएससी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करें ही क्यों ये? देखिए, सबसे पहले ये है कि 50 मार्क्स का जीएस आना है, 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं आपके ज्योग्राफी से। अगर हम करके नहीं जाते हैं तो बाकी कर लेते हैं तो दिक्कत है, फिर हमारा बाहर होने का चांस रहेगा। और फोमो नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। और ये जो जीएस का पोर्शन ना, जीके जीएस करंट अफेयर्स का, ये मेक और ब्रेक होता है। मतलब अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका गारंटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। आप मतलब 90% लोगों से आगे हो जाओगे। ठीक है, और जितना मैं बता रहा हूँ ना उतना कर लिया तो मतलब वो अच्छे से ही है, बहुत है वो। मतलब ट्रिक्स भी बता दूंगा आपको कैसे रटा जाता है, प्लस क्या कहते हैं, आपको मैपिंग भी, मैप के थ्रू ही बताऊंगा, मेमोरी में फीड हो जाएगी चीज़ें। और एक बार आपने देख लिया, और वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है ना, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा लंबा मे भी हो जाए। लेकिन वैसे पढ़ने वाला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीज कवर करेंगे। अब ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी हमें सब जानते हैं कि भाई इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे पड़ता है। ठीक है, अब हम पढ़ते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान देंगे? कंट्रीज सराउंडिंग, कौन कौन सी कंट्रीज, किसी भी चीज़ को पढ़ते वक्त, ना कि केवल अरेबियन सी, किसी भी चीज़ को करते वक्त, किसी भी मतलब ज्योग्राफी की चीज़ पढ़ते वक्त, कि ना कि कंट्रीज कंट्रीज सराउंडिंग, गल्फ एसोसिएटेड, मेजर आइलैंड इसमें कौन कौन से हैं, फिर इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग। अब इंपॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग, मोस्ट ऑफ द रिवर इंडिया की ही फ्लो होती है अरेबियन सी में, तो हम वो इंडियन ज्योग्राफी के टाइम में देखेंगे। और इफेक्ट क्या पड़ता है, इफ हाउ इंडियन मानसून इज अफेक्टेड बाई अरेबियन सी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट इंडियन पोर्ट्स, ये तीन चीज़ें जो हैं हम इंडियन ज्योग्राफी के टाइम में देख लेंगे। अभी हम ऊपर की तीन चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले अरेबियन सी है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल मिलके इंडियन ओशन बनाते हैं। ठीक है, इंडियन ओशन बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग गल्फ एसोसिएटेड देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये गल्फ ऑफ एडन है। ये हम लोग स्टेट के टाइम पे देखेंगे, जब हम स्टेट्स पढ़ेंगे तो भी हम देखेंगे कि क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ एडन कहाँ है, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है, पर्शियन गल्फ ये है। ये सब स्टेट के साइन देखेंगे। जैसे यहाँ पे बाबल मंदेब है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये सब याद करिए, स्टेट टाइम देखेंगे। अभी हम कंट्रीज देख लेते हैं। सोमालिया, यमन, ओमान और ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। यहाँ पे आपका मालदीव्स आ जाएगा, और लक्षद्वीप लक्षद्वीप आ जाएंगे, वो भी इंडिया में ही आते हैं। ये आपका एक आइलैंड है स्कोटोरा। ये आपका, एक सेकेंड, SCOTORA, स्कोटोरा। तो ये आपका आता है किसमें? यमन में। इसको एडमिनिस्टर यमन करता है। ठीक है ना, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से 23-24 में पूछा हुआ था। ठीक है, अब ये आपका हो गया। और क्या कहते हैं, फिर ये आपका हो गया, मतलब अरेबियन सी से हमें इतना ही जानना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है यूपीपीसीएस का, और हमें लेवल भी अपना यूपीपीसीएस जितना ही रखना है, क्योंकि मैंने देखा उसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं, मैपिंग के भी आते हैं, सारे के सारे उसी लेवल के आते हैं। और कभी कभार मुझे तो कुछ कुछ क्वेश्चन टफ भी लग रहे थे उससे। ठीक है, तो आपका ये है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी की कंट्री सराउंडिंग जो है, वो फुल उसका शॉर्ट फॉर्म होता है तीरक। तीरक इज ए मुस्लिम नेम, तो हम ये ध्यान रखेंगे मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज सराउंड करती हैं वो मुस्लिम कंट्रीज है। ठीक है, सबसे पहले के टी से
तुर्कमेनिस्तान। अब इसमें ये ध्यान रखना कि तुर्कमेनिस्तान है, टर्की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप क्रिएट किया जा सकता है क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन पेपर सेटर द्वारा। ठीक है। फिर आई से आपका क्या है, ईरान है, यहाँ ईरान है। फिर आपका आर से क्या है, रशिया है, यहाँ रशिया है। ए से आपका अजरबैजान है, अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों अगल बगल है, तो अर्मेनिया से भी यहाँ पे भी ट्रैप के सेट किया जा सकता है। ठीक है, तो अर्मेनिया है। और के से आपका कजाकिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान ध्यान रखना है खासकर इसमें, और अजरबैजान ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें रिवर कौन कौन सी फ्लो होती है, एक तो वोल्गा फ्लो होती है जो कि उसका इनफ्लो का 80% कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है। और दूसरी फ्लो होती है यूरल, यूरल रिवर। ये आपका मतलब ये भी आपकी मतलब काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, और ये भी इसमें कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है ना, दो इंपॉर्टेंट रिवर हो गई। दूसरा यहाँ बाकू है, यहाँ पे बाकू है। अब बाकू किस लिए फेमस है, बाकू आपका है नेचुरल गैस एंड ऑयल के लिए फेमस, पेट्रोलियम रिफाइनरी ये सब बहुत ज्यादा है। ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पाइपलाइन इसके थ्रू होती है, वो है बाकू तिबलिसी पाइपलाइन। इतनी नॉलेज बहुत है आपकी। रिवर हो गया, ठीक है। आपका कंट्री सराउंडिंग हो गई, उससे हम फुल शॉर्ट फॉर्म हो गया तीरक। ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया तीरक। ठीक है। अब मैं तीरक इसलिए ये दिला रहा हूँ, थोड़ा मुस्लिम वाला ये बता रहे हैं, क्योंकि जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं ब्लैक सी के साथ। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। अब आपका कंट्री सराउंडिंग गल्फ इसमें है नहीं, इंपॉर्टेंट रिवर फ्लोइंग बता दिया मैंने, यूरल और वोल्गा। आपका बाकू यहाँ पे है, ये भी बता दिया। बस अर्मेनिया वाला ट्रैप और टर्की वाला ट्रैप, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आता है हमारा ब्लैक सी। ब्लैक सी के लिए मेमोनिक है टी एंड बर्गर। ठीक है ना, ये मैंने पिक्चर भी बना दी है ऐसे ही, है टी एंड बर्गर ताकि याद रहे। ठीक है, टी एंड बर्गर, टी फॉर टर्की। ठीक है। बी फॉर बुल्गारिया, यहाँ आपका बुल्गारिया है। यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रशिया, जी फॉर जॉर्जिया, ये आपका जॉर्जिया है। और ई फॉर, ई कुछ नहीं है, ठीक है ना, ई से कुछ नहीं है, वो ऐसे ही एक आप ये ध्यान रखिएगा, ई मतलब कुछ नहीं। छह कंट्री सराउंड करती हैं टी और बर्गर। ठीक है, और ये रोमेनिया। तो आपका कौन कौन से, टी टी फॉर टर्की, यहाँ टर्की। ठीक है। और यहाँ पे आपका बुल्गारिया, यहाँ पे आपका कहाँ गया, यूक्रेन, यूक्रेन, और फिर रोमानिया, और फिर जॉर्जिया, और ये, ठीक है ना, और रशिया। ये हो गया आपका जो ब्लैक सी को सराउंड करती है, और इसको कुछ जानना नहीं है इसमें खास। और हाँ, एक चीज ये है, ये आपको मैं स्टेट के टाइम पे पढ़ाऊंगा कि सी ऑफ अजोव है, ये आपका सी ऑफ अजोव है, यहाँ पे सी ऑफ अजोव है। ठीक है, ये आपका सी ऑफ अजोव है, यहाँ पे सी ऑफ अजोव है। ठीक है, अब क्या सीन है, सी ऑफ अजोव और जो ब्लैक सी है वो कनेक्टेड है कर्च स्ट्रेट से। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू रिवर बॉडीज, लार्ज रिवर बॉडीज। तो ये कर्च स्ट्रेट से कनेक्टेड है। और ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, ये कनेक्टेड है बॉस्फोरस स्ट्रेट से। यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है। ठीक है। अब क्या है, और बॉस सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है। सी ऑफ मरमरा और एजेंसी, 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 ये कनेक्टेड है डार्डेनेल्स स्ट्रेट से, डार्डेनेल्स स्ट्रेट से। ठीक है ना, फिर बीच में सी ऑफ क्रेटे आता है, सी ऑफ क्रेटे आता है, और फिर ये मेडिटेरियन सी आ जाता है। ठीक है ना, और ये मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन, दिस इज कनेक्टेड थ्रू स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है। अब ये आपका हो गया पूरा फीचर आपका ब्लैक सी से, सी ऑफ अजोव का, सी ऑफ मरमरा का, और सी एजेंसी का, और मेडिटेरियन सी का। अब याद कैसे करेंगे, ठीक है ना, ए बी एम, ए एम, ए बी मैम। ठीक है ना, आपको कैसे भी याद करना है, जैसे भी रख लो। ठीक है ना, बस ये अजोव, ब्लैक, मरमरा, एजन, मेडिटेरेनियन, ये याद कर लेना है। ठीक है, ए बी मैम। अब एक दो बार आप सुनेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। बहुत स्टूपिड टेक्निक्स लगती हैं, लेकिन काम यही करती हैं एग्जाम में। ठीक है। ठीक है। अब ये आपका आगे, अब स्टेट कैसे याद करोगे, तो इन दोनों के बीच में के, इन दोनों के बीच में बी, इन दोनों के बीच में डी, के बी सी आता है ना, तो के बी डी मान लो। ठीक है ना, तो के बी डी, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड, के बी डी, तो डी, डांडेलिस हो गया, बॉस्फोरस हो गया, और कर्च हो गया। ठीक है, ये हमारा बहुत है, ब्लैक सी के लिए बहुत ज्यादा है। हमें क्या क्या याद रखना है, टी बर्गर, और ये पूरे स्टेट्स, ए बी मैम, और ये आपका क्या कहते हैं, के बी टी। ए फॉर अजो, बी फॉर ब्लैक, और मरमरा, क्या कहते हैं, एजन, और मेडिटेरेनियन। और फिर इधर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये तो बहुत फेमस है, ये तो याद ही रखना है, मतलब इसके लिए कुछ मेमोनिक होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, अब मेडिटेरेनियन सी में आते हैं। मेडिटेरेनियन सी ऐसा सी है, काफी लार्ज है पहली बात। दूसरा ऐसा सी है जिसके सराउंडिंग में तीन कॉन्टिनेंट्स है। पहला, इधर से एशिया है, ठीक है, इधर से अफ्रीका है, और ऊपर से आपका क्या कहते हैं यूरोप है, ठीक है। और हम जो इसकी सराउंडिंग कंट्रीज को याद करेंगे, वो बेसिकली ऐसे ही याद करेंगे, मतलब कॉन्टिनेंट वाइज ही, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं कहाँ, ये देखिए, ये एड्रियाटिक सी है, ये भी आपका एक तरह से मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है। तो ये कंट्रीज भी ना, मतलब अगर आपसे ऑप्शन में पूछ दिया जाता है कि ये जैसे बॉस्निया या मोंटेनेग्रो या फिर अल्बेनिया, ये सराउंड करती हैं कि नहीं है मेडिटेरियन सी को, ऑल्दो ये एड्रियाटिक सी को सराउंड कर रही हैं, लेकिन आपको लिखना है हाँ सराउंड करती हैं। तो इसका इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया है बेसिक एम, BASIC, बेसिक एम। बी फॉर बॉस्निया, ए से अल्बेनिया, एस से स्लोवेनिया, आई से इटली, और सी से क्रोएशिया, और एम से मोंटेनेग्रो और मोनाको। अब मोंटेनेग्रो एड्रियाटिक सी को सराउंड करती है, लेकिन मैं सोचा मोनाको भी करता है, मोनाको तो ओवरऑल मेडिटेरेनियन को सराउंड सराउंड करता है। लेकिन मैंने मान लिया कि चलो भाई दोनों याद रहेगा, एम से मोनाको भी सराउंड करता है मेडिटेरेनियन सी को, और मोंटेनेग्रो भी सराउंड करता है, ठीक है। अब ये आपका हो गया बेसिक एम, ये वाली कंट्री एड्रियाटिक सी वाली। फिर अब आपके यूरोप में और कौन सी कंट्री सराउंड करती है, फ्रांस, स्पेन और ग्रीस, FSG। ये आप ऐसे ही याद कर लेना, ठीक है। अब बचा आपका एशिया वाली, ये एशिया के लिए है, ठीक है, ये एशिया वाली है, ये एशिया की कंट्रीज है। तो क्या कहते हैं, सिप्रस, ठीक है, क्रेटे वाला हो गया ये, सिप्रस, यहाँ पे सिप्रस है आपका, सॉरी क्रेटे वाला नहीं, सिप्रस, सिप्रस हो गया। सी लिस्ट, सी लिस्ट, ठीक है ना, सिप्रस हो गया, लेबनान हो गया, इसराइल हो गया, सीरिया हो गया, टर्की हो गया। ये आपकी जो कंट्रीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिटेरेनियन को सी को कौन, क्योंकि ये इशू, ये जो एरिया है आपका, ये जो रीजन है, बेसिकली हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। इस वजह से यहाँ से पूछ लेता है भाई लेबनान से, कौन सी कंट्रीज है जो इसराइल को बॉर्डर करती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज जो पैलेस्टीन को बॉर्डर करती है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब बचा आपका अफ्रीका का, अफ्रीका की कंट्रीज का फुल फॉर्म है मेटल, METAL, ठीक है, ये आपका है मेटल का। तो मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है ना। एम फॉर मोरक्को, ई फॉर क्या कहते हैं इजिप्ट, टी से टूनिशिया, ए से अल्जीरिया, एल से लीबिया। ये आपका हो गया सराउंडिंग कंट्रीज ऑफ क्या कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। अब आपका क्या बचा, इधर आइए। अब इसमें हमें कुछ आइलैंड्स देखने, पहला तो सिप्रस देखना है, दूसरा क्रेटे देखना है, वो जो सी ऑफ क्रेटे था, जो आपका क्या कहते हैं एजेंसी और उसको कनेक्ट कर रहा था, क्या कहते हैं मेडिटेरियन सी को, वो इसके बीच आता है, फिर ये आता है, ठीक है ना। फिर आपका हो गया सिसली आइलैंड, ठीक है ना, सिसली आइलैंड, यहाँ पे एक वॉल्केनो भी होता है, अरे वॉल्केनो भी होता है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं आपका ये है सार्डिनिया, कॉर्सिका, ये सब इटली में ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, कॉर्सिका जहाँ तमाशा मूवी शूट हुई थी, तो वो भी हमें याद रखना है, ठीक है, ओके। तो ये हमारा होगा आइलैंड, हमने देख लिया। और फिर क्या देख लिया, आपने वो देख लिए, क्या कहते हैं कंट्रीज देख ली, और फिर बस काफ़ी है, मेडिटेरेनियन सी के लिए बहुत काफ़ी, आप ये रट लें, यही बहुत बड़ी बात है, ये काफ़ी डिफिकल्ट है याद करना, ठीक है। अब बचा रेड सी, आइए। रेड सी में हम सराउंडिंग कंट्रीज के लिए आपका जो निमोनिक है वो है डेसी, डी, रेड सी, डेसी, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो रेड सी डेसी याद हो जाएगा। तो डी फॉर जिबूती, ई से एरिट्रिया, इथियोपिया नहीं एरिट्रिया, रिमेंबर इजिप्ट एंड एरिट्रिया बॉर्डर करते हैं, नॉट इथियोपिया, ये ट्रैप सेट कर सकता है आपका, ठीक है। आपका ये है ये क्या है, सऊदी अरेबिया, यहाँ है सऊदी अरेबिया, ठीक है। आपका इजिप्ट, इजिप्ट आपका यहाँ है। ये आपका सूडान है, एक ऐसे सूडान है, ठीक है, ये आपका सूडान, ये आपका है, और ये है यमन, यमन, देसी। तो आपको इधर डी फॉर जिबूती, ई फॉर एरिट्रिया, फिर अगले एस से, एक एस से सऊदी अरेबिया, एक एस से आपका सूडान, और फिर इजिप्ट, और फिर यमन। ये आपका हो गया टोटल इसके सराउंडिंग कंट्रीज। अब एक और चीज याद रखनी है कि ये जो रेड सी है ना, काफी ज्यादा वो है, क्या कहते हैं सैलिनिटी है, मतलब सैलाइन है, वन ऑफ द सॉल्टिएस्ट इन द वर्ल्ड। हाई, क्योंकि क्यों, रीजन क्या है उसका, क्योंकि हाई एवापोरेशन है और लो रेन है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम। अब पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली सिस्टम, अब रिफ्ट वैली क्या होती है ये मैं आपको आगे समझा दूंगा।
लेक्स के टाइम पे। ठीक है, हो गया। ठीक है, आपको इतना रट लेना है। डेसी कौन कौन सी कंट्री सराउंड कर रही हैं। फिर आपका इजिप्ट एंड एरिट्रिया बॉर्डर करते हैं, नॉट इथियोपिया। इथियोपिया ना रेड सी को बॉर्डर करता है, ना ही अरेबियन सी को बॉर्डर करना है, याद रखना है। ठीक है ना, इथियोपिया इज ए लैंडलॉक्ड, वो लग रहा है ऐसे बाहर निकला हुआ, लेकिन उसे हल्के हल्के लास्ट लास्ट में दूसरी कंट्री से। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। अब ये हो गया आपका, ये अब आ गया बाल्टिक सी। अब ये बाल्टिक सी, अब बाल्ट एक चीज हम याद रखना है, एक नॉर्थ सी है, एक बाल्ट सी है, दोनों हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो नॉर्थ नॉर्थ सी लग रहा है नॉर्थ में है, लेकिन है वो बाल्टिक के नीचे। ठीक है ना, अब ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये बाल्टिक सी है, ये नॉर्थ सी पूरा है। ठीक है, तो अब ये ऐसे हम आएंगे, इधर आएंगे, इधर नॉर्थ सी है, तो ये ऊपर तक ये आपका बाल्टिक सी है यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग ये रटेंगे बेसिकली, एक सेकंड। हाँ ठीक है, आप ठीक है। हाँ, तो ये बेसिकली इसका जो वो हमने वो रखा है, क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेमोनिक टेक्निक, वो डोंट फॉरगेट टू स्पेल। अब स्पेल हमें देखना है, स्पेल हर स्पेल की पूरी स्पेलिंग के लिए हमारे लिए एक एक कंट्री है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एस के लिए स्वीडन है, ई के लिए पी के लिए पोलैंड है, पोलैंड का, हाँ पोलैंड, यहाँ पोलैंड। और ई एल एल, ये जो तीनों है ना, इसको ही बाल्टिक नेशंस बोलते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया। ठीक है ना, डोंट फॉरगेट टू स्पेल जर्मनी एंड रशिया। जर्मनी एंड रशिया तो है ही है, जर्मनी एंड रशिया। रशिया का ये जो पार्ट है ना, रशिया का, ये रशिया का मेनलैंड से कनेक्टेड नहीं है, इसको कालिनगार्ड ऑब्सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है ना, ये एक पोर्ट है, पोर्ट के लिए ही रशिया रशिया मेनली इसको यूज करता है। तो ये सीन है इसका। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू स्पेल जर्मनी एंड रशिया। एफ फॉर फिनलैंड है। ठीक है ना, अब एक चीज याद रखना है, एस की जगह हमें स्पेन से ट्रैप सेट कर सकता है, और एफ की जगह फ्रांस से। फ्रांस नीचे आता है ना, तो वो बाल्टिक सी में नहीं आता है, फिनलैंड आता है बाल्टिक सी में। ठीक है ना, यहाँ गल्फ ऑफ फिनलैंड है, एस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में। गल्फ ऑफ बोथनिया है, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। हमें ये चीज याद रखनी है। ठीक है ना, बस इतना काफी है इसके लिए। क्या क्या याद रखना है हमें, कि डोंट फॉरगेट टू स्पेल, डी से डेनमार्क, एफ से क्या कहते हैं, एफ से फिनलैंड, एस पी ई एल एल से स्कॉटलैंड, पोलैंड, ई से एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, और साथ में स्पेन और फ्रांस का ट्रैप सेट कर सकता है, साथ में जर्मनी एंड रशिया। और रशिया का जो है मेनलैंड एसोसिएटेड नहीं है, बस एक सेपरेट लैंड है। ठीक है, एसोसिएटेड लिंक मतलब करेक्टेड। फिर आपका आता है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी के लिए हमारे पास निमोनिक है, बी एफ सेंट्स गुड नाइट। ठीक है ना, बी से बेल्जियम, बेल्जियम आपका कहाँ है, बेल्जियम यहाँ है। ठीक है, फिर एफ से फ्रांस, फ्रांस ऊपर नहीं था, यहाँ है। ठीक है ना, ये याद रखना, ऊपर फिनलैंड था, इसलिए मैंने बोला कि उसको ऊपर मान के चलिए, कि वो ऊपर है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि फिनलैंड ऊपर है, तो उसको ऊपर मान के चलिए। फ्रांस, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड सॉरी ये स्वीडन था, हाँ गड़बड़ हो गया, ये स्वीडन, सॉरी सॉरी स्कॉटलैंड नहीं है, मैंने स्कॉटलैंड बोल दिया था, स्वीडन होगा। ठीक है ना, ये स्वीडन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये स्कॉटलैंड, ऊपर वाले में स्वीडन होगा, नीचे वाले में स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, नेदरलैंड, एंड फॉर नेदरलैंड, नेदरलैंड आपका यहाँ पे है। ठीक है, और फिर आपका क्या है, एक नेदरलैंड है, और फिर नॉर्वे है, यहाँ जर्मनी है, ये आपका जर्मनी है, इधर नॉर्वे है, और फिर डेनमार्क, स्वीडन, नेदरलैंड्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस। ये आपका हो गया बी एफ सेंट्स गुड नाइट। आप ये थोड़ा लंबा है, लेकिन याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, मतलब एक आइडिया रहना चाहिए, ऐसा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतना आपसे टफ पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साउथ चाइना सी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, चाइना इंडिया के नेबर है, वन ऑफ द रीजन। अब साउथ चाइना सी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाइन डैश लाइन। ठीक है ना, नाइन डैश लाइन वो लाइन है जहां तक जो अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द 80 to 90% ऑफ द साउथ चाइना सी को ये रिप्रेजेंट करती है। और चाइना ना, ये जो आइलैंड्स है, जैसे स्पार्टली आइलैंड, ठीक है ना, पार्सल आइलैंड, ये सब आइलैंड्स को क्या कहते हैं, बोलता है कि ये मेरा है। ठीक है ना, और मेरा है, तो ऑटोमेटिकली जो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मतलब टेरिटोरियल जोन, ये सब के थ्रू आगे का 200 नॉटिकल माइल का एरिया भी इसके अंडर आ जाएगा। अब यहाँ से तो ये क्लेम करता है ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी ही उसका है। ठीक है ना, अब वियतनाम हुआ, वियतनाम कहेगा भाई तुम तो मेरे उस पे आ गए, मतलब ये इकोनॉमिक जोन पे आ गए, ये गड़बड़ है, मैं एक्सेस कैसे करूंगा।
क्या कहते हैं, रिसोर्सेस, मिनरल रिसोर्सेस, तो पंगा होगा। तो इस वजह से वियतनाम, फिलीपींस, ये सब, ब्रुनेई, ये सब मतलब हमेशा वो मतलब उसको अपोज करते हैं इस क्लेम को। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब इसमें क्या याद रखना है कि ये गल्फ ऑफ टोंकिन है। गल्फ ऑफ टोंकिन वियतनाम वॉर पे बहुत, वियतनाम वॉर के टाइम पे बहुत फेमस हुआ था। इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, और ये वियतनाम और इसमें ये आपका है, हाँ, कोरिया के बीच में। ठीक है ना, ये आपका हो गया गल्फ ऑफ टोंकिन हो गया। फिर आपका हो गया ये, यहाँ पे आपका ये आपका स्टेट है फॉर्मोसा स्टेट और ताइवान स्टेट, ये हम स्टेट में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो चाइना और ताइवान के बीच में। ठीक है, ये फिलीपींस का कैपिटल मनीला हो गया। फिर आपका ये, हाँ, ये है आपका बोर्नियो आइलैंड। अब बोर्नियो आइलैंड का क्या सीन है? बोर्नियो आइलैंड मतलब एशिया का मतलब इंडियन ओशन का सबसे लार्जेस्ट लार्जेस्ट आइलैंड है, पहला। दूसरा, ये 3 कंट्री में है इसमें। पहला है इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है ब्रुनई ब्रुनई। ये आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये हो गया आपका ये। फिर यह आता है आपका मलक्का स्टेट, ये होता है यहाँ पे। ये होता है, ये है मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। ये होता है गल्फ ऑफ थाईलैंड। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका मेकोंग डेल्टा फॉर्म होता है। मेकोंग डेल्टा, मेकोंग डेल्टा, मेकोंग डेल्टा फॉर्म होता है। ठीक है, और फिर मेकोंग रिवर ऐसे फ्लो करके आती है। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे मेकोंग डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये काफ़ी है। अब ये साउथ चाइना सी हो गया हमारा, ये 9 डैश लाइन हो गई, पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, और मलेशिया, ब्रुनोई आइलैंड, फिर फिलीपींस हो गया। ये सब मतलब हमारे हो गया, साउथ चाइना का रीजन कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, अब आते हैं इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कुछ, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किसको किसको बोलते हैं, तो नॉर्वे और स्वीडन को बोलते हैं। बाल्टिक नेशन मैंने बताया था, वो जो स्पेल का ELL था। ठीक है ना, ये हो गया एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया। ठीक है, फिर नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। ठीक है ना, ये नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड। अब डेनमार्क भी न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ग्रीनलैंड को डेनमार्क ओन करता है, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है डेनमार्क चलाता है, और ट्रंप उसको खरीदना चाह रहे हैं। तो बेसिकली डेनमार्क भी न्यूज़ में है। फिनलैंड हमेशा ही न्यूज़ में आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं उसमें वो टॉप करता है, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड। ठीक है, अब ये हो गया। अब बाल्कन नेशंस, बाल्कन नेशन कौन कौन से हैं? अल्बेनिया, बोस्निया, वो जो बेसिक हमने पढ़ा था वो, और कुछ और नेशंस। ठीक है ना, क्रोएशिया, ग्रीस, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमेनिया, स्लोवेनिया, यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की। ठीक है, ये हो गया। गुड। अब हम आते हैं लेक्स पे। लेक्स क्या, लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्स हम पहली बात तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक्स कवर कर रहे हैं, जैसे ग्रेट लेक्स ऑफ कनाडा, ग्रेट लेक्स ऑफ क्या कहते हैं, यूएसए, नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं, और ग्रेट लेक्स ऑफ क्या कहते हैं उसको, ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका। 3 चीज़ कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, मेनली। ठीक है ना, और बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट लेक, जैसे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे सैलिनिटी के हिसाब से कौन सा लेक सबसे सैलाइन है, ये सब। ठीक है, आ जाइए अब। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्स। अब सबसे सबसे पहले टाइप्स ऑफ लेक्स पढ़ लेते हैं। मीटियोर लेक, ये जो है मीटियोर की वजह से फॉर्म हुआ लेक है। ठीक है ना, मीटियोर अर्थ से टकराया, उसमें एक गड्ढा हुआ और लेक, पानी भर गया, लेक फॉर्म हो गया, लोनार लेक। रिफ्ट वैली लेक, लेक्स इन अफ्रीका, जो हम लेक्स इन अफ्रीका पढ़ेंगे वो रिफ्ट वैली लेक है। मतलब हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो प्लेट से बना है। ठीक है ना, उस पे प्लेट्स फ्लो करते रहती हैं अबव द एस्ट्रोनॉस्फियर। अब वो प्लेट्स डाइवर्जेंट क्रिएट, एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाएगी, हैं, तो एक वो वहां पे एक मतलब गड्ढा क्रिएट हो जाएगा, और उसमें अगर कुछ भर गया, जैसे रेड सी है, और फिर मतलब और कौन सा लेक है, लेक तंगेनेका है, और ये सब अफ्रीकन लेक्स हैं, उसमें हम पढ़ लेंगे। वो सब ऐसे ही फॉर्म हुए हैं। तो ये बेसिकली आपके, एक प्लेट दूसरी प्लेट से जहाँ बहुत दूर जा रही है, वहाँ पे आपका एक होल क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे पानी भर गया, तो वो लेक्स क्रिएट हो गए। ये रिफ्ट वैली लेक बोलते हैं इसको। ठीक है, ग्लेशियर लेक, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, ये पैंगोंग सो होता है, पैंगोंग सो इंडिया में ही है, तो आपको पता होना चाहिए। एंडोरिक लेक, जैसे कैस्पियन सी हमने सी में पढ़ा है, पर वो है लेक। ठीक है ना, मतलब उसमें कोई आउटलेट नहीं है, सारे रिवर फ्लो हो रहे हैं अंदर और वहीं रह जा रहे हैं, एवापोरेशन हो रहा है, उसकी सैलिनिटी बढ़ रही है, वैसे करके। तो कहने का मतलब एंडोरिक लेक जो है वो क्या कहते हैं, उसमें कोई आउटलेट नहीं है, सराउंडेड बाई लैंड ऑल ओवर। ठीक है, तो एंडोरिक लेक हो गया, कैस्पियन सी उसका एग्जाम्पल है। कोस्टल लेक, चिल्का लेक, ये हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ये कोस्टल लेक है, चिल्का लेक। ऑक्सबो लेक, कामर लेक, ये रिवर के मियंडरिंग से फॉलो फॉर्म होता है, रिवर
रिवर की मिएंडरिंग से फॉर्म होता है ये, ठीक है। ये होता है कांवर लेक, इसको अभी रिसेंटली रामसर स्टेटस भी मिला था, रामसर साइट का स्टेटस भी मिला था, ठीक है। तो रामसर स्टेटस भी हम करेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स करेंगे, रिसेंट वाले सारे कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोस्टल लेक, ऑक्सबो लेक, एंडोरिक लेक, ग्लेशियर लेक, रिफ्ट वैली और मीटियोर लेक। डन। अब हम आते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका। अब इसमें क्या है, इसमें इसका हम इसमें क्या है पूछता है, इसमें अरेंजमेंट पूछ लेगा, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। तो इसके लिए एक निमोनिक है, एस एम एच यू, स्मेहो, स्मेहो, ठीक है ना, एस एम एच यू, ठीक है ना। एस से इधर से आपका ये क्या कहते हैं, सुपीरियर है, इधर मिशिगन है, एच से हुरॉन है, ई से इरी है, और ओ से ओंटारियो है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज हमें याद रखनी है, सुपीरियर जो है वो लार्जेस्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वाटर लेक, ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। और मिशिगन ही एक ऐसा लेक है जो टोटली यूएसए मिलाई करता है, नहीं तो बाकी के चारों जो लेक्स हैं, सुपीरियर, हुरॉन, एरी, ओंटारियो, चारों के चारों जो लेक्स हैं वो आधा कुछ पार्ट यूएस में लाई करते हैं, कुछ पार्ट कनाडा में लाई करते हैं, ठीक है ना। मिशिगन ही ऐसा लेक है जो पूरा का पूरा इधर लाई होता है। तो इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हो इधर से उधर अरेंजमेंट, सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। और मिशिगन जो है वो पूरा का पूरा यूएसए में लाई करता है, बाकी के बाकी सब क्या कहते हैं उसमें लाई करते हैं, कनाडा और यूएस दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है ग्रेट लेक्स ऑफ कनाडा। इसमें हमारे 4 लेक्स इंपॉर्टेंट है, बियर, स्लेव, अथाबास्का और विनिपेग। अब इसमें हमारा टॉप टू डाउन सीक्वेंस पूछ लेता है, तो आपको ये याद रखना है, BSAW, BSAW, डब्ल्यू तो ठीक है, लास्ट में आएगा, ये याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। BSA, अब यूपी में एक ऑफिस होता है बीएसए का, एजुकेशन ऑफिसर होता है, वैसे याद कर लो, या फिर बीएसए साइकिल्स आती थी जब हम छोटे थे, वैसे याद कर लो, कैसे भी करके याद कर लो, बेयर, स्लेव, अथवास्का, ये ये 4, बस, इसमें और कुछ नहीं याद करना है। ये ग्रेट बियर लेक और स्लेव लेक और अथाबास्का और लेक विनिपेग, बस, और कुछ नहीं। इसमें हो गया, ये हमारे लेक्स हो गए टोटल। सीक्वेंस याद कर लेना, मतलब आपको याद वहां मेमोनिक से ही आएगा, निमोनिक से ही आएगा, सॉरी। ओके। फिर अफ्रीकन लेक्स आते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जैसे ना ये 2 लेक हैं, ठीक है ना, लेक ताना और लेक विक्टोरिया। अब हमें ये जो लेक ताना है वहां से ब्लू लाइन निकलती है, और ये जो है लेक विक्टोरिया, यहाँ से व्हाइट लाइन निकलती है, और ये दोनों मिला के नाइल रिवर बनाती हैं, ठीक है, दोनों मिलके। और नाइल रिवर ऐसे ऐसे फ्लो करता है सूडान के थ्रू, खार्तूम के थ्रू, खार्तूम उसके साइड में लोकेटेड, और मेडिटेरियन सी में मिल जाता है नाइल रिवर, ठीक है। अब हम याद कैसे करेंगे, लेक विक्टोरिया व्हाइट लाइन निकलता है और लेक ताना से ब्लू लाइन निकलता है, ये पूछ सकता है, ये मतलब आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। तो क्वीन विक्टोरिया क्या थी, व्हाइट थी, तो उस हिसाब से लेक विक्टोरिया व्हाइट नाइल वो करता है। हिसाब क्या है, रटना तरीका है और क्या, ठीक है। अब एक हब हमारा आया लेक तंगानिका, तंगानिका। अब ये वेस्टर्न रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली लेक, रिफ्ट वैली लेक मतलब कॉन्टिनेंट प्लेट के डाइवर्जेंस की वजह से लेक फॉर्मेशन, डाइवर्जेंस मतलब दूर दूर जाने की वजह से, ठीक है, कॉन्टिनेंट लेक फॉर्मेशन। तो ये आपका वेस्टर्न रिफ्ट वैली लेक है। और फिर ये तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बुरुंडी और जाम्बिया, इनको इसको 4 कंट्री सराउंड करती है। ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखिए बस कि ये लेक अफ्रीका में है, ठीक है, बस बहुत है, ठीक है ना। ये सेकंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है। डीपेस्ट कौन सा है तब, लेक बैकाल, ये आपका कहाँ है, ये है सर्बिया में, सर्बिया, रशिया, ठीक है। लेक बैकाल आपका सर्बिया रशिया में, ओके। फिर आपका आता है लेक न्यासा और लेक एल्बर्ट। ये भी आप ऐसे एमएमटी याद कर लीजिए, मालावी, मोजाम्बिक, तानिया, तंजानिया कंट्रीज कौन से सराउंड करती है, लेकिन आप ये बस याद रखिए ना, ये सब लेक जो है, लेक एल्बर्ट, लेक तंगानिका, लेक नायसा, लेक विक्टोरिया, लेक तुर्काना, तुर्काना केनिया में है लेक तुर्काना, लेक ताना, लेक चैड, चैड तो इसलिए मैंने लिखा कि चैड, चैड तो कंट्री है ना, तो लेक चैड चैड में ही होगा, लेक चैड। ये सारे के सारे ग्रेट अफ्रीकन लेक्स का पार्ट है, इतना आप याद रखिए, बस बहुत है। ये सारे के सारे अफ्रीकन लेक से पार्ट है, लेक ताना, विक्टोरिया, ठीक है ना, एक से ब्लू लाइन निकलती है, एक से व्हाइट लाइन, लेक तंगानिका, लेक न्यासा, लेक अल्बर्ट। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना, आपका दिमाग इधर उधर भागेगा, सोचेगा तो याद हो जाएगा, ठीक है, इतना काफी है। अब आपका आता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लेक्स, ठीक है।
तो अब ये सैलिनिटी, ये जो है मोस्ट सलाइन लेक है वर्ल्ड का, लेक वान टर्की में मोस्ट सलाइन, ठीक है, मोस्ट सलाइन। डेड सी इसके बाद आता है। अब आपको अगर लेक, जनरली लोग डेड सी ही मान के चलते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या कहते हैं, जॉर्डन और इजराइल, इससे इससे मतलब इसके सराउंडिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। अब ये आपका, हाँ, ये डेट जनरली डेट से ही आता है क्वेश्चन में, लेकिन अगर डेट लेक वन आ गया तो आपको लेक वन ही डालना है कि सबसे सलाइन लेक लेक वन ही है। फिर ये डेड सी आपका हो गया जॉर्डन इसराइल में। और फिर आपका आरएमए, आरएमए मतलब रेड, मेडिटेरेनियन और अरेबियन, ठीक है ना। ये आपका सैलिनिटी के हिसाब से अरेंजमेंट है, ठीक है ना। सैलिनिटी, डिक्रीजिंग सैलिनिटी ये अरेंजमेंट, ठीक है। ये आपका ये इंक्रीज और फिर इसे, ठीक है। तो ऐसे रेड, मेडिटेरेनियन, अरेबियन, ये भी आ सकता है कि इसमें से सबसे अधिक सैलाइन कौन सा है, ठीक है ना। अब एक और आपको सैलिनिटी के हिसाब से कैस्पियन, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैस्पियन रेड सी से ज़्यादा सैलाइन है, और पर्शियन जो है रेड सी से कम सैलाइन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको पता है, नो इनकमिंग वाटर, एवापोरेशन, हाई सैलिनिटी, ये तो क्लियर हमको पहले ही बताया था, ठीक है। अब आ गया हमारा स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा न्यूज में रहता है, क्योंकि क्या कहते हैं, ये ऑयल कंट्रीज इसको सराउंड करती हैं, तो यहाँ से ऑयल आता जाता है, मतलब ऑयल ट्रेड होता है, ठीक है ना। तो आपको ये किसको कनेक्ट करता है, ये पर्शियन गल्फ है, ये है गल्फ ऑफ ओमान, ओमान यहाँ है तो गल्फ ऑफ ओमान आएगा, ठीक है। ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। अब ये हम याद कैसे करेंगे, हॉर्स ड्रिंक्स ऑयल, आप याद करिए, हॉर्मोज हॉर्स जैसे साउंड कर रहा है, और ऑयल ट्रेड के लिए होता है, तो ऑयल वाली कंट्रीज को सराउंड करती है, ठीक है ना। क्लियर कट है। अब यहाँ तो ऑयल होता नहीं है, ठीक है, रेड सी, यहाँ तो ऑयल होता नहीं है रेड सी के पास, है ऑयल तो बस यही होता है इस वाले एरिया में पूरे, हैं। तो बेसिकली हम ये ध्यान में रखेंगे कि ऑयल इसको क्या कहते हैं, जो ऑयल वाला ऑयल ट्रेड जहाँ से होता है वो हॉर्मुज है, ठीक है ना, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। फिर आता है बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब यहाँ पे है, ठीक है ना, बाब अल मंदेब। अब बाब अल मंदेब किसको कनेक्ट करता है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है ना, गल्फ ऑफ एडन, ये दोनों कमेंट करता है। अब ये देखिए, हम ऐसे याद करेंगे इसको, बाबल मंदेब, रेड सी, ये बाबल मंदेब हुआ, यहाँ से आप रेड सी जा रहे हैं, रेड सी से होते 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 आप स्विस कनाल पहुंच गए, यहाँ पे आपका स्विस कनाल है, ये सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई पेनिनसुला, ठीक है ना, यहाँ सिनाई पेनिनसुला है, ये आपका पहुंच गया, क्या कहते हैं, स्विस कनाल, और ये आपका पहुंच गया मेडिटेरियन सी, ये आप ऐसे याद कर लेंगे। हाँ, अब बाबल बेबी बिफोर रेड सी, ऐसे ही याद कर लो, बस याद करना है आपको, कैसे, बेबी बिफोर रेड सी, ठीक है ना। अभी शुरुआत है ना रेड सी की, तो बेबी क्या होता है, शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, तो बेबी फिर रेड सी। अब आता है यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये वाला रीजन, यहाँ पे आप देखते होंगे अफ्रीका में ऐसे हॉर्न जैसे निकला हुआ है, जैसे उसका हॉर्न रैनो का, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है सीड, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, ठीक है ना। अब एक और चीज याद रखना है, एरिट्रिया है, इथियोपिया है, दोनों है यहाँ पे, ठीक है ना। ये याद रखना है, हॉर्न अफ्रीका बना रहा है। और हमने क्या याद किया था, रेड सी को इथियोपिया टच नहीं करता है, और अरेबियन सी को भी इथियोपिया नहीं करता है, लेकिन हॉर्न ऑफ अफ्रीका पार्ट है, ऐसे ही रिलेट करके हमको चलना है, ऐसे ही रिवीजन होता है, ठीक है, हो गया डन। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लैक टू मेडिटेरियन सी का कनेक्शन, ठीक है ना, और स्टेट्स के थ्रू। तो हमको रटा हुआ है पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ। सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से कौन कनेक्ट करता है, कर्च स्टेट। ये अभी पॉपुलर हुआ था रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे, ठीक है, ठीक है। और फिर ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मारा से बॉस्फोरस स्टेट, के बी सी नहीं, डी, ऐसे याद कर लेना, डार्डेनिल्स स्टेट, ठीक है ना। और ये ए बी मैम, मार्मरा, एजेन, मेडिटेरियन, मेडिटेरियन नीचे पता है तो लास्ट वाला मैम मेडिटेरियन होगा, एम मेडिटेरियन होगा, डार्डेनिल्स सी ऑफ क्रेटे, मेडिटेरियन सी, ये आपका कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरियन को अटलांटिक ओशन से, बस हो गया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट स्टेट्स आ जाते हैं,
इसमें ऐसा नहीं है कि सारे ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे स्टेट है, लेकिन मैंने बस इंपॉर्टेंट ही डाला है। जैसे बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट क्या है? बेरिंग स्ट्रेट का ये है कि ये ये जो पार्ट है, ये अलास्का बोलते हैं इसको। ये कनाडा है, ये कनाडा, और ये यूएसए। ये यूएसए का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो बेरिंग स्ट्रेट अगर आपसे कोई पूछता है, ऑल्दो इसकी लोकेशन उधर है, लेकिन ये जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, ये रशिया और यूएस के बीच का बीच बनाता है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है ना। गुड। ठीक है, डेविक स्ट्रेट, ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड, बैफिन आइलैंड, ठीक है ना। तो ये ग्रीनलैंड है, ये बैफिन आइलैंड के बीच में डेविस स्ट्रेट है, ठीक है। डोवर स्ट्रेट किसमें? फ्रांस एंड इंग्लैंड। ये कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से, इंग्लिश चैनल से, ठीक है। हो गया। ये कनेक्ट करता है नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से। फिर स्टेट ऑफ जिब्राल्टार हमने पढ़ा है। स्टेट ऑफ फॉर फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा कीज टू क्यूबा को, क्यूबा के बीच में, ठीक है। पाक स्टेट आपको पता ही है, ये गल्फ ऑफ मन्नार और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, इंडिया श्रीलंका के बीच में। स्टेट ऑफ मलक्का मैंने बताया ही है कि ये अंडमान सी, यहाँ पे अंडमान सी है, और यहाँ पे आपका साउथ चाइना सी। तो इन दोनों को कनेक्ट करता है। ये आपका है क्या कहते हैं, मलेशिया, मलेशिया। ये आपका है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया दोनों कनेक्ट करता है। बास स्टेट है, बास स्टेट किसको कनेक्ट करता है? आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये है, और ये आपका तस्मेनिया, तस्मेनिया आइलैंड, ठीक है। ये आपका टॉरेस स्टेट है, ये पपुआ न्यू गिनिया को कनेक्ट करता है, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया दोनों कनेक्ट करता है, ठीक है। ये आपका हो गया टोटल। और कुछ छूट रहा है? हडसन, हाँ हडसन स्ट्रेट लिंक एटलांटिक ओशन टू हडसन बे, हडसन बे ये है आपका हडसन बे, ठीक है। हो गया, हो तो गया, और तो कुछ नहीं। ऑटोवर स्ट्रेट, पार्क स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट ऑफ मालेगन, मागेलन, स्ट्रेट ऑफ मैलेगन, ये जो है आपका यहाँ पे क्या है? पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशन। यहाँ पे है अटलांटिक, ये आपका इन दोनों कनेक्ट करता है, ठीक है, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक को। और ये है आपका क्यूबा, अरे सॉरी चिली, चिली। तो किसके स्टेट ऑफ मलगन किसके थ्रू होकर गुजरता है? चिली के। किसको कनेक्ट करता है? पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, बस ठीक है। अब आते हैं ओशन करेंट्स। खत्म टॉपिक होने ही वाले हैं आज के, मतलब ऑलमोस्ट 50 to 60% टॉपिक्स हैं ये ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है। अब ओशन करेंट्स, ओशन करंट क्या होती है? ओशन करंट होती है आपकी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर डेट फ्लोज इन द ओशन, मतलब समझे, एक टुवर्ड, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लार्ज ऑफ बॉडी जो फ्लो करती है वाटर की, उसको हम ओशन करंट्स बोलते हैं। और वो कई रीजन की वजह से फ्लो कर सकती है। पहला, विंड्स की वजह से, कि भाई हवाई बहा ले गई पानी को। दूसरा, क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स मतलब क्या कहते हैं, अर्थ के रोटेशन की वजह से। तीसरा, क्या कहते हैं, सैलिनिटी की वजह से, कि मतलब ज़्यादा सलाइन वाटर लेस सलाइन की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसे। फिर और क्या कहते हैं, आपका टेम्परेचर की वजह से, हॉट वाटर लो, हॉट वाटर कोल्ड वाटर की तरफ फ्लो कर रहा है, वैसे ही, ठीक है ना ये। अब देखिए, इसमें हमारे पूछता क्या है कि कौन सी करंट कोल्ड है, कौन सी करंट हॉट है, बस यही पूछता है। कोल्ड करंट, वार्म करंट, सॉरी वार्म करंट। तो अब जो रेड वाली है वो तो वार्म करंट है, जो ब्लू वाली है वो कोल्ड करंट है। अब हम याद कैसे करेंगे इसको? पहला, हमें पता होना चाहिए कि एक चीज कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन मतलब आपका जो एयर में जो मॉइस्चर है उसको पानी में तब्दील हो जाना, मतलब कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और ये जो कोल्ड करेंट्स है ना, ये कंडेंसेशन करती हैं, जिसकी वजह से जो ये आपका मॉइस्चर कैरिंग विंड्स जो होती हैं, वो लैंड पे नहीं पहुंच पाती, ठीक है ना। अब यहाँ से मॉइस्चर कैरिंग विंड्स ये इधर से इधर जा रही हैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट के पास से, ठीक है, इधर से इधर जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन ये कोल्ड करंट जो है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट बीच में आ गई, तो बारिश यहीं हो गई, ठीक है। बारिश जब यहाँ हो गई तो यहाँ पानी नहीं पहुंचा, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट डेजर्ट है, ये वाला पार्ट डेजर्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट डेजर्ट है, ये वाला पार्ट डेजर्ट है। एक से कर देता हूँ, ये वाला पार्ट डेजर्ट है। 1 सेकेंड, ये वाला पार्ट डेजर्ट है।
तो हमें ये याद रखना है। अब हमें पता है कि ये वाला पार्ट जब डेजर्ट है तो इसके बगल वाली करंट क्या होगी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन, ये कोल्ड होगी। अब पता है यहाँ पे नामेब डेजर्ट है, यहाँ पे नामेब डेजर्ट है, अभी डेजर्ट पढ़ाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, वहां पे भी मैं रिवाइज करवा दूंगा अच्छे से। ठीक है, नामेब डेजर्ट है तो हमें पता चला जो बेंगुएला करंट जो पास होती है नामेब डेजर्ट के पास से वो कोल्ड होगी। ठीक है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट है, यहाँ सहारा डेजर्ट है। तो हमें पता है जब कैनरी करंट जो पास होती है सहारा डेजर्ट के पास से वो कोल्ड होगी, क्योंकि वो कंडेंसेशन कर देगी, बारिश सहारा डेजर्ट में नहीं पहुंच पाता, इस वजह से डेजर्ट है। ठीक है, अब दो और एक चीज और, अब ये हो गई आपकी। अब हमें याद रखनी है जो कोल्ड करंट होती है जितनी भी ऊपर से करंट आ रही है, ठीक है ना, लैब्राडोर करंट और फिर क्या कहते हैं ईस्ट इंडियन करंट, ये सारी जो करंट है ना ये कोल्ड होंगी। लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट, ईस्ट इंडियन करंट, ये सारी की जो करंट है कोल्ड होगी। जो नीचे से ऊपर जा रही है वो होगी। ठीक है ना, अब ये हो गया आपका। साथ में हमें ये याद रखना है गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ इक्वेटोरियल और कैनरी करंट, ये एक वो क्रिएट करती है, क्या कहते हैं, ये सार्गोसो सी क्रिएट करती है, मतलब एक तरह से ड्रिफ्ट क्रिएट करती है। ठीक है, और फिर आपका हो गया। अब हाँ, यहाँ पे दो करंट याद रखनी, ओयाशियो और कुरिशियो। ओयाशियो क्या है, ओयाशियो आपका कोल्ड करंट है, कुरिशियो वार्म करंट है। ये कैसे याद होगा, ये ऐसे याद होगा, के से आप मान लीजिए के से कूल होता है, कूल वाली जो है वार्म है, ठीक है ना, मतलब कुरिशी जो है वो वार्म करंट है, बस नीचे से जा रही है ऊपर से जा रही है, ओएशियो ये जापान के पास रहती है। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन हो गया, और आपका कुरिशियो हो गया, ओएशियो हो गया, सारा याद नहीं करना है। ठीक है ना, कैलिफोर्निया करंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। कैलिफोर्निया करंट क्यों कोल्ड करंट है, यहाँ पे मोहावे डेजर्ट है, मोहावे डेजर्ट, यहाँ पे मोहावे डेजर्ट है, इस वजह से ये कंडेंसेशन कॉज करती है, यहाँ पे डेजर्ट हो जाता है। ठीक है ना, पेरू करंट है, यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे क्या कहते हैं अटाकामा डेजर्ट है, तो कोल्ड करंट होगी। वैसे ही मतलब डेजर्ट के टाइम पे आपको एक बार और अच्छे से याद कर दूंगा, करवा दूंगा, क्योंकि डेजर्ट क्यों बनता है, इन्हीं सब की चीज़ों की वजह से बनता है। और जब इन्हीं सब की चीज़ों की वजह से बनता है तो उसका प्रेजेंस होगा ही होगा, ऑब्वियस है। तो ये आपका पेरू करंट है, ये हमारा करंट हो गया। अब हम रिवर्स पे आएंगे, इंपॉर्टेंट रिवर्स। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रिवर्स, अब रिवर्स में क्या पूछता है ना जनरली, यूपी पीसीएस का बहुत वो रहता है कि रिवर्स के, वो रिवर्स में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। रिवर्स, वर्ल्ड रिवर्स में वो पूछता है उसके सिटी कौन सी एसोसिएटेड है या कंट्री कौन सी है, कहाँ फ्लो करती है, यही चीज़। ठीक है ना, अब नाइल रिवर है, उसमें कैरो है, खार्तुम है, ये कैरो इजिप्ट की कैपिटल है, खार्तुम सूडान की कैपिटल है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों से पूछता है। ठीक है ना, कैरो और खार्तुम। ठीक है ना, अमेजन ये सबसे लंबी रिवर है, ये लार्जेस्ट रिवर है, वॉल्यूम सबसे अधिक इसी का है। ये आपका ब्राजील, पेरू और मतलब इन सबसे फ्लो करती है, ये मतलब साउथ अमेरिकन में। तो ब्राजील आप याद रखेंगे और पेरू से याद रखेंगे। ठीक है ना, मिसिसिपी रिवर है, मिसिसिपी रिवर क्या है, ये बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। वन सेकेंड, एक सेकेंड, बर्ड फूड डेल्टा, बर्ड फूड डेल्टा। अगर आपसे पूछता है कोई बर्ड फूड डेल्टा कौन बनाता है, तो आप लिखेंगे क्या, मिसिसिपी रिवर। बर्ड फूड डेल्टा कैसा होता है, जैसे बर्ड बर्ड का फुट होता है, ऐसे ऐसे ऐसा डेल्टा बनाती है, ऐसे शेप का। ठीक है, बर्ड फूड डेल्टा। यांगसे रिवर क्या है, आपको पता है यांगसे रिवर क्यों याद रखनी है भाई, शंघाई इंपॉर्टेंट सिटी है, वुहान, वुहान हमने सुना ये था, वुहान वायरस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, शंघाई और वुहान। येलो रिवर, येलो रिवर ठीक है, ये इतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना और देख लेना, येलो रिवर को उतना सीन नहीं। गैंजेस रिवर पता है, वाराणसी, कानपुर, ये इंडिया का रिवर आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्रा रिवर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, आसाम में जो भी आया, जो भी नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है वो मोस्टली ब्रह्मपुत्रा में ही है, पूछा जाएगा अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, फिर आपका क्या बचा, इंदस रिवर, कराची, हैदराबाद, हैदराबाद पाकिस्तान वाला हैदराबाद। ठीक है ना, ये दोनों साइड में सिटी रहती है। दान्यूबे रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूरोपियन रिवर है। ये दान्यूबे रिवर जो है, ठीक है, ये 10 कंट्री से फ्लो होती है। ठीक है ना, और कैपिटल से फ्लो होती है, काफ़ी कैपिटल से फ्लो होता है। वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, बुदापेस्ट हंगरी का कैपिटल है, बेलग्रेड सर्बिया का कैपिटल है, इन तीनों कैपिटल से फ्लो होती है। ठीक है, एक और कैपिटल हो सर्ब एक और कैपिटल ब्रातिस्लावा शायद है, उससे फ्लो होती है, ब्रातिस्लावा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, ब्रातिस्लावा कैपिटल है, उससे फ्लो होती है। ठीक है, वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर रशिया के लार्जेस्ट रिवर है, ये कजान, अभी हमारा क्या कहते हैं ब्रिक्स समिट हुआ था, ब्रिक्स समिट, समिट 2024 वाला मेरे ख्याल से, वो कजान में ही हुआ था।
ठीक है ना। तो वोल्गा रिवर, कजान, वोल्गोगार्ड, ग्रैड तो आपको समझ में आ रहा है यहीं से, ये जरूरत नहीं है, ये रशिया में ही मतलब काफी। और ये ड्रेन कहाँ होती है, हमने पढ़ा था कैस्पियन सी में, कैस्पियन सी में ड्रेन होती है। ये कहाँ ड्रेन होती है, ब्लैक सी में, डान्यूबे ब्लैक सी में। एक और चीज मैं बताना भूल गया था, सॉरी, ब्लैक सी में कौन कौन सी रिवर ड्रेन होती है, दान्यूबे, सॉरी, दान्यूबे, DNIPER, नाइपर और डॉन, ठीक है ना। ये तीन रिवर उसमें ब्लैक सी में जाती है, ठीक है। अब ये हो गया आपका, गुड। ये आपकी 10 रिवर होगी, नाइल, अमेजन, मिसिसिपी, बटफुल डेल्टा, यांगसे रिवर आपका शंघाई और वुहान, और येलो रिवर जरूरत नहीं है। गैंजेस रिवर आपका क्या है, वाराणसी, कानपुर, ढाका, ब्रह्मपुत्र रिवर गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, इंदस रिवर कराची और हैदराबाद, पाकिस्तान वाला हैदराबाद, और डान्यूबे रिवर क्या है, कहाँ, वियना का ऑस्ट्रिया, हंगरी, बेलग्रेड का सर्बिया और ब्रातिस्लावा। वोल्गा रिवर कहाँ, वोल्गोग्राड, कजान, ठीक है ना। ये रशिया में ड्रेन कहाँ होती है, कैस्पियन सी में। ये कहाँ ड्रेन होती है, ब्लैक सी में। बस इतना बहुत है, ठीक है ना। अब बचा आपका थेम्स रिवर। थेम्स रिवर मतलब लंदन की गंगा, लंदन की गंगा, ठीक है ना। और लंदन और एक्सफोर्ड हो गए। राइन रिवर क्या, राइन रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है यूपीपीसीएस में, ये भी पूछ चुका है यूपीपीसी में, कोलोन और रॉटरडैम, ये दोनों राइन रिवर के पास पास होते हैं, राइन रिवर के बैंक्स पे, ठीक है। टिग्रिस रिवर, अब ये इराक में फ्लो होती है, ठीक है ना। अब टिग्रिस ड्रेन कहाँ होती है, टिग्रिस, टिग्रिस ड्रेन्स इनटू पर्शियन गल्फ, ठीक है ना। टिग्रिस ड्रेन, यूफ्रेट्स रिवर कहाँ ड्रेन होती है, ये भी पर्शियन गल्फ में ड्रेन होती है। और ये कहाँ फ्लो होती है, राका, सीरिया, ये याद रखें। मेकॉन रिवर हमने बताया था ना, ये मेकॉन्ग डेल्टा बनाती है। अब और मेकॉन डेल्टा केवल और केवल क्या कहते हैं, वियतनाम में है, ठीक है ना। ये यूपीपीसी से पूछा हुआ है, ये यूपीपीसी से कंफ्यूज करने की कोशिश किया था। मेकॉन्ग डेबल डेल्टा जो है कंबोडिया में नहीं, केवल वियतनाम में है, ठीक है ना। अब ये जो रिवर है कंबोडिया से फ्लो होती है, लाओस से होती है, वियतनाम से फ्लो होती है, ठीक है ना। CLV याद रखिए आप, तीनों से फ्लो होती है। बचा क्या, कॉन्गो रिवर, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है ना। ये है, मतलब कर लीजिएगा, ये देख लीजिए। नाइजर रिवर, बमाको, बमाको माली का कैपिटल है, ठीक है। मुरे रिवर, ऑस्ट्रेलिया। अभी हम ऑस्ट्रेलिया में जब डेजर्ट्स पढ़ेंगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया में हम एक्सटेंसिवली कवर करेंगे, तो उसमें हम याद रखेंगे मुरे रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में। इसमें आपको मतलब सिटी जानने की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखिए ऑस्ट्रेलिया। सीन रिवर, सीन रिवर यूरोप, पेरिस, फ्रांस, मतलब फ्रांस से फ्लो होती है। पेरिस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ सीन रिवर, ये याद रखिएगा। पो रिवर, इटली, यूरोप, इटली में, पो रिवर इटली। जैसे थेम्स, जैसे इंडिया के लिए गंगा है, थेम्स यूके के लिए थेम्स है, और पो रिवर इटली के लिए उतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, विल मीट अगेन। और प्लीज़, अगर आपका कोई दोस्त कंफ्यूज हो रहा है कि करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, जीके कहाँ से करना है और जल्दी करना है, तो आप बताइए उसको हमारा चैनल बेंच प्रेप, ठीक है ना। ये जुडिशरी के लिए फोकस है, अभी यूपी एपीओ हम बैच शुरू करने वाले हैं प्रॉपर। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।